भारतीय जनता पार्टी में असहज महसूस कर रहे हैं ज्योतिराज सिंधिया। भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिराज सिंधिया को बड़े तामझाम के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दिलाकर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया गया। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ ही बीजेपी सिंधिया को पचा नहीं पा रही है। जानकारी की माने तो इस स्थिति में ज्योतिराज सिंधिया भी असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने अभी कोई भी दूसरा रास्ता नहीं खुला है। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग में विधानसभा में उपचुनाव होने इस इलाके पर सिंधिया की अच्छी पकड़ मानी जाती है। उपचुनाव को लेकर उनके इन समर्थकों में मन में ज्यादा उत्साह है जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में अभी से पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। छिंदवाड़ा के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ के लापता होने के पोस्टर लगे थे। इसके अगले ही दिन ग्वालियर में बीजेपी नेता ज्योतिराज सिंधिया के लापता होने के पोस्टर लग गए। सिर्फ इतना ही नहीं, तलाश करने वालों को 5100 रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी गई है। इसके साथ सियासत बहुत ही गर्म हो गई है। ग्वालियर से कांग्रेस नेता सिद्धार्थ राजावत ने कहा कि सिंधिया के पोस्टर ग्वालियर में ही नहीं, भिंड, मुरैना, अशोकानगर और गुना में भी लगाए जाएंगे। उपचुनाव में लड़ाई सिंधिया समर्थकों और कांग्रेस नेता के बीच में है। ऐसे में कांग्रेस लगातार ज्योतिराज सिंधिया पर निशाना साध रहे हैं। ग्वालियर में सिंधिया की गुमशुदगी वाले पोस्टर में लिखा गया है कि सिंधिया की खोज करने वाले जन सेवक को 5100 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि कांग्रेस में रहकर जो जनसेवा नहीं कर पा रहे थे, जो कोरोना महामारी के समय में प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आवाज नहीं उठा रहे थे, उन्हें रोड पर उतरने का शौक था, वह आज गुमशुदा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कांग्रेस के पूर्व नेता ज्योतिराज सिंधिया को लेकर बड़ा बयान देकर राजनीति को और गरमा दिया। उन्होंने कहा है कि सिंधिया के पोस्टर मुद्दे पर साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ज्योतिराज सिंधिया अभी कोई जनप्रतिनिधित्व नहीं है, जब होंगे तब पोस्टर लगा लेना। इसके साथ ही सिंधिया को चुनाव के मुख्य चेहरे के रूप में देखने की बात पर चुप्पी साध ले। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद सियासत और गर्मा गई है। हाल ही में सयोरपुर प्रवास से लौटे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पोहरी रेस्ट हाउस में ठहरे थे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नकारात्मक बातों को तैयारी करने के लिए कहा गया है। वहीं सिंधिया के पोस्टर पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सिंधिया अभी कोई जनप्रतिनिधित्व नहीं है, जब बनेंगे तब पोस्टर लगा लेना। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद सिंधिया की ग्वालियर संभाल की मुख्य भूमिका को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। जानकारों की माने तो सिंधिया उनके समर्थक असहज हो गए हैं। और आप सबको पता ही होगा कि बीजेपी में जाने के बाद सब कोई मोदी अमित शाह के नीचे नमस्तक हो जाता है। तो सिंधिया कोई भी महाराजा हो तो वह मोदी के सामने नमस्तक नहीं होंगे तो वह बीजेपी में रह भी नहीं पाएंगे। आप सबको सब मालूम है बीजेपी में मोदी और अमित शाह की ही चलती है, बाकी किसी की नहीं चलती। कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कोई कितना भी बड़ा जनप्रतिनिधित्व हो, वो बौना ही है। तो महाराजा जी को समझ लेना चाहिए और तभी वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए होंगे, तो ऐसा हम समझते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।